नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवा यादव। साथियों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में इस समय बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है। साथियों, शहबाज सरकार के खिलाफ यहां पर बगावत एक तरीके से कही जाए तो हो रही है। साथियों, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग जो है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आ गए हैं और अपने पिछले 70 सालों का हिसाब पाकिस्तानी सरकार से कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, बताते हैं आपको कि पूरा मैटर क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये सारी चीजें हुई। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी ये जो घंटों की मेहनत होती है ना, उसका मात्र आपका एक सब्सक्राइब उन घंटों की मेहनत करने का मोटिवेशन देकर चला जाता है। तो सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी अगर कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में रखें। आप पाकिस्तान की इस बगावत के बारे में क्या सोचते हैं, पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद आपकी अपनी जो भी राय बने उसको कमेंट सेक्शन में रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी चीजें यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा जो भारत का ये वाला हिस्सा है जिसको कि गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है और कुछ इधर का इस साइड का हिस्सा, ये पाकिस्तान ने जो है कि गलत तरीके से हथिया के रखा हुआ है। इसको वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि यह एक मतलब स्वतंत्र देश है और इसको हम लोग स्वतंत्रता की इसकी बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है आप सभी लोगों को पता है और दुनिया को भी पता है कि ये यहाँ पर किस तरीके का खेल खेलता है। साथियों, इसका ये वाला जो प्रांत है और बलूचिस्तान और ये इस समय सेम कंडीशन यहाँ वाली यहाँ पर जो है कि निकलकर देखने को सामने आ रही है। चलिए पूरी चीज आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देखिए कि एनफ इज एनफ, थाउजेंड इन पीओके इरप्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉक गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब कि सड़कों पर निकलकर। साथियों, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है पीओके में यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। साथियों, एक बार आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, पीओके में जिसमें पाकिस्तान जिसको कि आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, जिसको कि एजीके कहता है, लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। हालांकि पाकिस्तान इसे एक स्वशासित इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि दुनिया को यह दिखाता है कि यह एक स्वशासित प्रदेश है। इसमें हमारा बस इतना ही योगदान है कि जैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे भारत नेपाल को करता है, मतलब इस तरीके से आप समझिए जैसे भारत नेपाल का हिस्सा है, बांग्लादेश का था, तो मतलब उस तरीके का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर ये क्रिएट करके दुनिया को दिखाता है कि जो कश्मीर है वो एक आजाद मुल्क है। ठीक है साथियों, लेकिन वास्तव में इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना अधिकांश राजनीतिक और सुरक्षा आर्थिक निर्णयों पर नियंत्रण करते हैं। अधिकांश क्या कहना है, टोटली जो भी यहाँ पर चाहे वो आर्थिक हो, सुरक्षा से रिलेटेड हो, सारी चीजें यही लोग कंट्रोल करते हैं। साथियों, दशकों से अधिकारों के अपने हनन, विकास की कमी और संसाधनों के दोहन को लेकर स्थानीय शिकायतें बढ़ी हैं। पिछले समय में भी आपने कई बार सोचा मतलब देखा होगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे कि हम लोगों को संसाधनों का यूज किया जा रहा है और हमें ही गरीबी में रखा जा रहा है। साथियों, 2025 में ये तनाव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन में से एक है, यहाँ पर निकलकर सामने आया है। साथियों, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की संघीय सरकारों को चुनौती दे रहा है। साथियों, यहाँ भी टोटल वही वाला हाल है, बल्कि ये क्या कहते हैं बलूचिस्तान वाला, कि जिस तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों का मतलब बलूचिस्तान के संसाधनों का उपयोग किया जाता है और जो टोटल जितना मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है वो आपको इसी प्रांत में मतलब कि यही वाले क्षेत्रों में, जो इसका मिडिल का क्षेत्र कहा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को दिया जाता है, बाकी इनको और इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो यही कहना इनका भी है कि हमारे यहाँ हमारे संसाधनों का उपयोग कर कर आप हमें ही उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। साथियों, आपको मैप के माध्यम से यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा। देखिए, जो ये वाला प्रांत है होने को तो ये भारत का हिस्सा है,
लेकिन ये अभी फिलहाल किसके कब्जे में है, तो ये इन पाकिस्तानियों के कब्जे में है। तो ये जो पाकिस्तानियों के कब्जे में है ये पूरा एरिया, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए गिलगित बाल्टिस्तान है और यहाँ पर ये वाला प्रांत है जो कि कोटी वगैरह करके है। तो यहीं पर जो है टोटल प्रोटेस्ट इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ पर संसाधन बहुत अच्छे हैं, आपको पता है यहीं से सीपीईसी जो होके जाती है उसका भी विरोध यहाँ के लोगों ने किया था, उसको कई बार जाम भी किया है, इसीलिए कि यहाँ के लोगों का ये लोग हमेशा हनन करते हैं, इनके अधिकारों का हनन करते हैं। साथियों अगर पैमाने की बात करें तो देखिए मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटाली, रावलकोट, नीलम घाटी और केरन और अन्य शहरों में यहाँ पर हजारों लोग, मतलब ये सिर्फ इस बात से समझना है आपको कि यह सिर्फ एक जगह पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, यह पूरे पीओके में ही यह प्रोटेस्ट जो है कि अच्छे तरीके से चल रहा है। साथियों इसका आयोजक कौन है, मतलब कौन इसको लीड कर रहा है, तो यह अवामी एक्शन कमेटी AAC करके है, वो नागरिक समाज समूह और स्थानीय नेताओं का गठबंधन है जो इसको लीड कर रहा है। साथियों आर्थिक गतिविधियों को पुंग बनाने के लिए शटर डाउन और व्हील जाम हड़ताल, यानी कि चक्का जाम और शटर डाउन का अर्थ है कि यहाँ पर दुकानों को बंद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, इसका आह्वान किया गया था। साथ ही विरोध मार्च निकालना, धरना, रैलियां करना कई जिलों में जो है कि यह फैल गई है। साथियों अगर हिंसा की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से गोलाबारी करने के बाद कम से कम 2 लोगों की यहाँ पर मौत की जो है कि पुष्टि की गई है, वहीं 22 से अधिक लोग जो है कि यहाँ पर घायल होने की भी खबर है। सोचिए ये जो खबर है ये सिर्फ जो बाहर निकल कर आ रही है वो खबर है, वास्तविकता वहां पर कितनी अलग होगी ये कोई नहीं कह सकता है। साथियों झड़प तब हुई जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मार्च को तोड़ने का प्रयास किया, यानी कि इनके द्वारा जो विरोध मार्च निकाला जा रहा था उसको जब तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, खत्म करने का, तब जाकर यहाँ पर जो है कि इस तरीके की हिंसा जन्म ली। साथियों सरकारी प्रतिक्रिया क्या है, तो देखिए सरकार क्या कर रही है कि लामबंदियों को रोकने और खबर को फैलने से रोकने के लिए पीओके के कई हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। शहरी केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, यानी कि यह पूरे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, यह दुनिया के सामने ना आए इससे बचाने के लिए यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो और भी सैनिक हैं केंद्र से, इस्लामाबाद से, उनको यहाँ पर रवाना करके भेज दिया गया है। साथियों अब यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका क्या है, तो इनका कहना है कि ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। ये कौन कह रहा है, तो ये जो ACC के लीडर हैं शौकत नवाज मीर, ये उनके द्वारा कहा गया है कि ये लातों के भूत हैं। मतलब वही बात है कि ये जो लात का भूत होता है वो बात से नहीं मानता है, चाहे आप उसको कितना हो प्यार से समझा लीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं, यानी कि अगर सिंपल अर्थ निकालें तो ये लातों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। ये इनके लीडर का जो है कि यहाँ पर कहना है। साथियों इनका कहना है कि हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के लिए है जो 70 सालों से हमारे लोगों को नहीं मिला और बहुत हो गया। या तो अधिकार दिलाओ या फिर जनता के गुस्से का सामना करो। ये इन्होंने कहा कि जो आपने 70 सालों तक हमारा शोषण किया है अब वो खत्म करिए, या तो हमें हमारे अधिकार दीजिए या फिर आप हमारे गुस्से का सामना करिए। कुछ इस तरीके का बयानबाजी यहाँ पर इनके लीडर द्वारा किया गया है। साथियों आपको अगर मैं बताऊं तो देखिए जो ये लोग करते हैं, जो मेन मतलब कि ध्यान में रखते हैं वो मेनली ये वाला हिस्सा होता है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में यहाँ पर ये लोग शोषण करते हैं इन लोगों का, उसी प्रकार से जो यहाँ पर इनके द्वारा कवर किया गया, कब्जाया गया, गलत तरीके से हथियाया गया क्षेत्र है, उसमें भी ये लोग वही काम करते हैं। यहाँ पर संसाधन अधिक है, इनका उपयोग करते हैं और उन्हीं लोगों का जो है कि शोषण करते हैं। साथियों अब प्रोटेस्टर्स की डिमांड समझिए कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी डिमांड क्या है, तो इन्होंने अपनी 38 सूत्रीय चार्टर जारी किया है जिसे 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए पहला इन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार इस्लामाबाद से चलाए जाने की बजाय
पीओके के लिए वास्तविक स्वायत्ता हो, पाकिस्तान की संघीय सरकार और सेना द्वारा मनमाने हस्तक्षेप का अंत हो। यानी कि कहना है इनका कि अगर आप लोग कहते हैं, मतलब पाकिस्तान तो यही कहता है ना कि ये जो है एक खुद में स्वतंत्र इकाई है, तो जब स्वतंत्र इकाई है तो इनका यही कहना है कि हमें कंट्रोल या हमारे जो नियम कानून है वो आप इस्लामाबाद से डिक्लेयर ना करिए, हमें खुद हमारे नियम कानून सुरक्षा जितनी भी चीजें हैं उनको करने का अधिकार हमें दीजिए और हम पीओके के अंदर रहकर ही इसको जो है कि करेंगे। साथ ही जो यहाँ पर पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर हस्तक्षेप है उसको खत्म करिए और जो सेना द्वारा मनमाना यहाँ पर किया जाता है उन सारे हस्तक्षेपों को खत्म करिए। वहीं जो दूसरा है वो है कि नागरिक और मानवाधिकार का भाषण, एकत्र होने और राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता दें और नागरिक क्षेत्रों को अत्यधिक पुलिसिंग और सैन्य नियंत्रण को रोकें। यानी कि इनका कहना है कि हमें जो हमारे मानवाधिकार हैं, जो नागरिक हैं, उस पर हमें मतलब कि हमें वो मिलना चाहिए। साथ ही हमें एकत्र होने का मतलब एक जगह एकजुट होने का, राजनीति में भागीदारी करने का, इस सबकी स्वतंत्रता चाहिए। और जो नागरिक क्षेत्र अत्याधिक जो यहाँ पर पुलिसिंग और जो सेना बैठाकर ये रखती है पाकिस्तान, उसको खत्म करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। साथियों देखिए पाकिस्तान क्या करता है, खुद तो अभी फिलहाल यूएन वाला मुद्दा यहाँ पर और यूएन में जाकर कश्मीर वाला मुद्दा फिर उठाया था। भारत का कश्मीर कितना शांत है और जब से 370 हटा है कितना चेंजेस हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है, भारत ने भी देखा है और कश्मीर के लोगों ने भी देखा है और वो पूरे खुले दिल से भारत को अपना मानते हैं और वो सभी लोग भारतीय हैं। तो इस तरीके का ये जो क्या करता है, ये दुनिया को तो दिखाता है कि स्वतंत्र इकाई है, लेकिन यहाँ पर असल में यही जो है कि शासन करता है और इन लोगों पर जो इनके मानवाधिकार है उनका हनन पूरे अच्छे तरीके से करता है। साथियों तीसरा है आर्थिक न्याय, जल विद्युत परियोजना और स्थानीय संसाधनों में अधिक हिस्सा। पीओके का अधिकांश हिस्सा जो बिजली को मतलब जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान भेजी जाती है। यानी कि इनका कहना है कि हमें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो जल विद्युतीय परियोजनाएं हैं, डैम्स के द्वारा जो बिजली बनाई जाती हैं, उसका जो अधिकांश हिस्सा होता है वो यहाँ पर बनाकर पाकिस्तान को भेज दिया जाता है इस्लामाबाद साइड में। उसको कम भेजा जाए, उसका जो लाभ है वो इनको भी दिया जाए, जबकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को इसको कमी का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ के लोगों को ही बिजली नहीं मिलती है और यहाँ पर ये लोग यहीं से बिजली बनाकर पीओके से ही उसको इस्लामाबाद भेज देते हैं। साथियों बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार के अवसर और धन का उचित वितरण यहाँ पर होना चाहिए। जो चौथा है वो है पहचान और स्वायत्ता। कुछ समूह पाकिस्तान के प्रभुत्व से आजादी की मांग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे समूह हैं जो ये चाहते हैं कि हमें खुद की पहचान मिले, हम सेल्फ गवर्न हो और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उससे हमको मुक्ति मिले, हम उससे स्वतंत्रता चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी समूह निकल कर आ रहे हैं। साथियों इसी के साथ मांगों में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित जो 12 सीटें हैं उसको खत्म करना भी शामिल है कि आपके यहाँ जो मतलब पीओके के शरणार्थियों के लिए जो 12 आप लोग सीटें यहाँ पर रखे हुए हैं उसको खत्म कर दीजिए, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अप्रतिनिधि शासन को कमजोर करता है और सब्सिडी वाला आटा और उचित बिजली की दरें और लंबे समय से विलंबित सुधारों को लागू करना शामिल है। यानी कि इनका कहना है कि आप ये जो 12 सीटें आरक्षित करके रखे हुए हैं इसको खत्म करिए, हमें जो सब्सिडी वाला जो आटा वगैरह है, जो बिजली है, वो हमें उचित दरों पर उपलब्ध कराने का काम करिए। अब साथियों अभी ये क्यों हो रहा है, अब क्यों ये हो रहा है, तो देखिए इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह को भड़काने के लिए कई कारक एक साथ सामने आए हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसको भड़कने का। देखिए पहला है असफल वार्ताएं। पीओके और यहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है और जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं उनके बीच पहले वार्ता विफल हो गई, जिसके वजह से यहाँ पर स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की अनिच्छा का संकेत मिलता है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर इन दोनों लोगों का, जैसे भारत में क्या है, अभी 8 अक्टूबर को लद्दाख के लोगों का और भारत के गवर्नमेंट का यहाँ पर बातचीत होना है।
तो यहाँ पर भारत बातें मानता है, लोगों को साथ लेकर चलने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इन लोगों का जो अवामी एक्शन कमेटी है और जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं, इन लोगों की बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने इनकी कोई भी बात नहीं मानी, जो ये जाहिर करती है कि ये लोग पाकिस्तान पीओके को यहाँ पर उसकी जो हक की चीजें हैं वो भी देना नहीं चाहते हैं। पहला कारण ये था। दूसरा था आर्थिक संकट। साथियों, पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, बेरोजगारी और ऊर्जा का संकट पीओके में तीव्रता से महसूस की जा रही है। सभी को पता है कि बेचारा पाकिस्तान भिखारी कटोरा लेके घूमता रहता है इधर उधर यहाँ वहाँ सभी देशों में। तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आर्थिक अस्थिरता है, यानी कि ये तो भीख ही मांगते रहते हैं, इनके पास खुद खाने को नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ महंगाई भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और ऊर्जा का भी संकट यहाँ पर बहुत अधिक है। तो और इन सभी चीजों का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर पीओके में भी देखने को मिल रहा है। साथियों, बात करें संसाधनों के दोहन का, तो देखिए प्रचुर जल विद्युतीय और प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आप बिजली से, पानी से बिजली बना सकते हैं और भी जो प्राकृतिक संसाधन है वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी पीओके के स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि वे गरीबी में जी रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को इसका लाभ हो रहा है, यानी कि इसका जो टोटल लाभ हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है और यहाँ के लोगों को जो है कि गरीबी में रखा गया है। वहीं अगर सुरक्षा कार्यवाही की बात करें तो देखिए उत्पीड़न, पुलिस की बर्बरता और कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंधों की खबर ने गुस्से को और जो है कि यहाँ पर भड़का दिया है। वहीं अगर प्रतीकात्मक ट्रिगर की बात करें तो गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की हत्या एक उग्रता पैदा करती है, जिससे असंतोष के बड़े विद्रोह के का बदला यहाँ पर मतलब कि ये जो विद्रोह है ये बहुत ही बड़ा रूप लेने का यहाँ पर बन रहा है। साथियों, ये सारी चीजें पाकिस्तान के पीओके में इस समय हो रही है और ये जो जाकर यहाँ पर दिखाता है यूएन में कि कश्मीर में जो है कि अशांति है। वहीं साथियों, अब इसमें सरकार का रुख क्या है, तो देखिए सरकार का जो रुख है, शहबाज शरीफ की सरकार ने विरोध प्रदर्शनकारियों को कहा है कि यह छोटे मोटे प्रदर्शन है, यह मतलब कि राजनीतिक संकट के बजाय यह सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था का मुद्दा बताकर इसको खत्म करने की बात कह रहा है। वहीं अधिकारियों ने का आरोप है कि यह राष्ट्र विरोधी समूह क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए आर्थिक शिकायतों का फायदा यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए, यह इसी बात को कहते कहते कितने लोगों को वहां पर मौत के ये घाट उतार देगा, कितनी अहिंसा करेगा और ये बाहर भी नहीं आने देगा, ये इस तरीके का काम करेगा, क्योंकि ये खुद ही नहीं मान रहा है कि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। इसका कहना है कि ये सिर्फ कानूनी व्यवस्था गड़बड़ है और यहाँ पर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो यहाँ पर अशांति पैदा कर रहे हैं। साथियों, इंटरनेट ब्लैकआउट से सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ खोने का डर है, यानी कि यहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया है कि जैसे कि मतलब कि कोई भी यहाँ का लोग जो भी बात होगी वो दुनिया तक न पहुंचे। साथियों, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? भारत सरकार को इसमें क्या कदम लेना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, इतना कंटेंट तैयार करने में, सारी चीजें लेकर आने में बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।